हम आज सांख्य योग का श्लोक नंबर 64 पढ़ेंगे। 64। हाँ। श्री भगवान उवाच रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवैश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवैश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। हरि। आज का रहस्यमय बात यह है कि हम हर वक्त इंद्रियों के बारे में उलझने की बात करते हैं। इंद्रिय का काम है बहिर्मुखता में हमको ज्ञान, बहिर्मुखता का ज्ञान देना और बहिर्मुखी संसार में जो ना रोकने वाले बदलाव होते हैं उसके बारे में हमें बताना। द चेंजिंग वर्ल्ड, इंद्रियों की ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर एक आशीर्वाद है, क्योंकि जो जानते हैं कि इतना बदलाव अगर है तो संसार में अगर इतना बदलाव होता है तो बदलाव का मूल को जानने के लिए ये बहिर्मुखता की जो बदलाव हमें बहुत साथ देती है। ये अंतर्मुखता बहिर्मुखता से ही आती है। इतना बदलाव देखकर अच्छा लगता है, थोड़ा ठहर जाए, जहां बदलाव ना हो उसी में थोड़ा ध्यान लगाए और इसी से हमें अंतर्मुखता की प्राप्ति होती है। तो साधु योगी कौन है? ये बदलाव में ना बदलाव होने वाले तत्व को ढूंढना और उसी के साथ जुड़ जाना। इसे मन की समता, जिसे ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखता में जाना, बहिर्मुखता में जो ना बदलने वाले तत्व को दर्शन कर लेना इन इंद्रियों के साथ। इन इंद्रियों के कारण जो बहिर्मुखता में बदलाव दिखाते हैं उसमें तत्व ज्ञान को जब हम देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, प्राप्ति कर लेते हैं, इंद्रिय और अपना जो मन के अनुसार चलता है, अब चैतन्य की अधिकार से, चैतन्य की माध्यम से इंद्रियों को भी चलना आ जाता है। मन के अनुसार आप इंद्रियों को चला सकते हैं, जिसमें आप आकर्षित होते हैं, यू आर अट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड। जो जितने सारे द्वंद्वपूर्ण अवस्था है इंद्रियों के कारण होता है जब मन के साथ चलता है। जब चैतन्य के साथ चलता है तो तत्व ज्ञान की भाव से वो हर बदलाव चीज में जो नहीं बदलता उससे ढूंढ लेता। तो ब्रह्म को इंद्रिय पहचान लेता है। जब इंद्रिय पहचान लेता है ब्रह्म को, आपने लीच देखा है, जोको जिससे कहते हैं, जब नमक लग जाता है तो वो छोड़ देता है। तो तत्व जहां मिल जाता है इंद्रिय वहां काम नहीं। इंद्रिय का काम है तत्व तक ले जाना, इतने बदलाव को आपको दिखाना ताकि आप बिल्कुल उसमें रुचि ना रखें, ना बदलने की चीज में आपकी रुचि हो जाए, अस्थिरता में स्थिरता दर्शन हो।
अज्ञान में ज्ञान दर्शन हो, अंधकार में आलोक दर्शन हो, यही काम होता है इंद्रियों का। जब आप ये सब महसूस करने लगते हो तब इंद्रिय सुस्त हो जाता है। जैसे आपने लीच देखा है, नमक देने से वो मतलब छोड़ देता है, जहां वो अपने जो शक्कर से जो जिसमें की वजह से वो क्लिंग करता है, लग के रहता है, वो छोड़ देता है, वैसे इंद्रिय भी छोड़ देता है। ये बहिर्मुखता में यहाँ वहां रहता है। तो तत्व को, प्याज की कहानी हम हर समय बताते हैं। इस तत्व के बारे में आपको प्याज दिखता है, आंखों से दिखता है, स्पर्श करते हो, आप अघ्राण कर सकते हो, प्याज को सुन सकते हो कि ये प्याज है, किसने आपको बताया है, उसे चख सकते हो। ये सब इंद्रियों को प्याज ऐसे अलग अलग माध्यम से दिखता है। लेकिन जब आप प्याज को एक एक करके उसका पुकड़िया छुड़ाते हो तो आप देखते हो उसके अंदर में कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ पंखुड़ियों के कारण एक रूप ले रहे हैं। जब आप उन पंखुड़ियों को पूरा आहिस्ता आहिस्ता कर छुड़ा लेते हो, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। जो जिसको हम मानते हैं, जो चारों तरफ है, उस प्याज में भी वही है। तो ये जो दर्शन होता है, जब तक ये दर्शन ना आ जाए, इंद्रिय आपको द्वंद भरी कहानी सुनाएंगे। और जितना द्वंद मन उतना प्रगढ़ जिसे कहते हैं, मन का जैसे घोड़ा जैसा मन पवन लग गया, मन में पवन लग जाता है, पवन के तरह मन चलता है। जब इंद्रियों को बातें बनाने के लिए आपका जीवन कटता है। इंद्रिय जब तत्व ज्ञान में लिप्त हो जाते हैं और चैतन्य के भाव से उनको अनुभव होता है, इंद्रिय आपको बहुत साथ देंगे। सम्मोहित हो जाता है इंद्रिय जब तत्व से उसका पाला पड़ता है। जब तक तत्व से पाला नहीं पड़ता है, इंद्रिय अपनी रचना कहानी बनाकर मन को बहुत उछालेगा, पवन जैसा चारों तरफ उसको फैलाएगा। इसके कारण हम द्वंद में जैसे धागा लंबा होने से उसमें गांठ आ जाती है, इसमें इसके लिए जीवन में गांठ, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। क्या इतना चलेगा? वेरी सिंपल। जब तक इंद्रिय तत्व तक ना पहुंचे, इंद्रिय अपना कर्म नहीं किया है। जब तक हंस पानी तक नहीं पहुंचा, हंस का जीवन व्यर्थ है। जब तक इंद्रिय तत्व तक पहुंचे, इंद्रिय सिर्फ तत्व तक पहुंचने के लिए हमें दिया गया, हम बस अंत तक नहीं जान पाते, उलझ जाते। इंद्रिय का पहला काम है बदलाव को ना स्वीकार करना। इतना बदलाव, इतना पहचान करना पड़ता है इंद्रियों को, इतना काम करना पड़ता है इन बदलाव को हमको दिखाने के लिए। आपको मॉल अच्छा लगता है या घर अच्छा लगता है? इतना बदलाव, इतना चीज, इसीलिए आप सुकून के लिए घर आ जाते हैं। आपको स्विट्जरलैंड, ये पहाड़ पर्वत सब अच्छा लगता है क्योंकि बदलाव कम है उसमें, जो है वर्षों से है, सुकून है। जो चीज आपके साथ वर्षों से है, कोई बदलाव नहीं है उसमें, उससे सुकून मिलता है, वो तत्व ज्ञान मिलता है। आज इतना, क्योंकि ये थोड़ा जाना है, आज काम भी है। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का सुर्खियां ये है, इंद्रिय बहुत काम की चीज है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए, हाँ हाँ, चलिए भाई, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए।